हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। कल हम लोग टाइप 4 पर बात किए थे। आज हम लोग टाइप 5 पर बात करेंगे, जो गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, तो संख्या तो हमें पता नहीं है। संख्या में किससे? 15 से क्या प्राप्त होता है? 5 अंक, 5 5 5 5 5 5 लिख लो। ठीक है, तो संख्या बराबर कितना होगा? भाग हो जाएगा। तो अगर हम 15 में 5 5 5 5 से भाग देंगे, 15 क्या कितना हो गया? 45, क्योंकि जीरो हो गया 1 फिर, अब 15 सत्ते 105 कट गया। ठीक, पूरे पूरे कट गए। ठीक है, तो वह अभिष्ट संख्या कौन सी है? 37। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बोला क्या है कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर अंक 5 5 5 आता है, तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो हमने 5 5 में 15 से भाग कर दिया, जो कट गया 37, इसका आंसर आ गया। ठीक, ऑप्शन इस बार क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन नहीं दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया 37, इसका आंसर हो गया। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भैया लोग, जिसको ना समझ में आए ना, वो भी कमेंट करें, और जिसको आए वो भी करें। ठीक, ताकि पता तो चले किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, वो तो अलग बात है। आप लोग करोगे कमेंट या ना करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे या ना करोगे, ये आप लोग का व्यक्तिगत अनुभव है। ठीक है, चलिए, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाता ही रहूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1597 के निकटतम और इससे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सिंपल है, 1597 18 से। ठीक, इससे मतलब पास वाली संख्या, निकटतम का मतलब पास वाली संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो कितना? 18 बटे कितना होता है? 144। 144। ठीक, तो ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया खल्लास। फिर अब 18 बटे 144, ये हो गया 3, ये हो गया 1, कट गया। ठीक है, तो हमें वह पास वाली संख्या निकटतम और इससे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना यार, बस इसको इसमें गुणा कर दो। वो संख्या क्या होगी? संख्या क्या? छोटी संख्या क्या है? छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, पूछा है तो 18 गुणे 88। ठीक, कैलकुलेशन आप लोग को तेज होना चाहिए यार। देखो, 18 में 88 अगर हम लोग गुणा करेंगे, 18 चौसठ को 4 हासिल 6, 8 कम 8 अच्छा 14, 18 चौसठ को 4, ये हो गया 14, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 1, तो कितना हो गया? 1584। यही इसका आंसर हो गया। समझा क्या? एकदम क्या बताएं, ऐसा बता रहा हूँ ना, इतना स्लो बता रहा हूँ, इतना स्लो कि कोई भी समझ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैं बताना ही चाहता हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। इससे अगर शॉर्ट ट्रिक भी मार दूंगा, ऐसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला? तर्द भाग दो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। ठीक, तो आप लोग एकदम बेसिक बता रहा हूँ, गुणा कर करके बता रहा हूँ। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, जो अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या बोला है? 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 105 से पूरी पूरी विभाजित है। ठीक, तो हमें सबसे पहले जाना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है। ठीक, क्या होगी? 5 अंकों की संख्या क्या होगी बड़ी से बड़ी? तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? एक हो, दो को, यहाँ लिख देता हूँ, एक हो, दो को है, तीन को है, चार को है, पांच को। ठीक है, बड़ी से बड़ी पूछे तो 5 को 9 लिख दो। अगर 5 अंक छोटी से छोटी पूछे, एक लिख के 4 को 0 बढ़ा दो। ठीक, ये हो गया 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो हमें पूछा क्या है? बड़ी से बड़ी पूछा है ना, तो बड़ी से बड़ी हम लोग इसको लिख दिए। ठीक है, तो देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 को 9 है। ठीक, आगे क्या बोले? इससे 105 से पूरे पर विभाजित हो गया। ठीक है, ये को है, दो को छोटा लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 भागे 105। ठीक, कितना बच जाएगा? 9 बार अगर हम डायरेक्ट 9 बार लेके जाते हैं, 9 5 45 को 5। ठीक, हासिल 4 9 का 9 0, 9 0 0 4 हो गया, 9 का 9, ये हो गया कितना? 4।
ये तो हो गया 5, ये हो गया कट गया, अब ये हो गया 9 यहाँ पर उतर गया। ठीक है, अब कितना बार 5 बार चेक करते हैं। 50 25 को 5, 5 0 0 2, 5 1 5, ये गया 4, ये गया 2 कट गया, अब ये उतर के क्या 9 उतर गया। अब क्या 2 ही बार जाएगा ना, 2 बार, 2 0 0 आई 1 हो गया, मतलब 2 5 10 0 2 5 10 0 आई 1 1 हो गया, आई 2 1 2 कितना हो गया 39। ठीक, 39 आ गया। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, मतलब कि 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसका इसी में पहले वाले में गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा कर दो, 105 में 952 का गुणा, गुणा तो आता ही होगा। ठीक, फिर भी मैं सिखा रहा हूँ। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे किया जाता है गुणा, पता नहीं चले गुणा हो रहा है। ये 5 हो गया, 50 25, ये 2 हो गया, 5 हो गया। ठीक, 45 हो गया, बचा 4, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 99,960 इसका आंसर हो गया। आगे समझ में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन का सब खेल है। बस आप लोग डेली देखो, कैलकुलेशन का तेज करने की अगर हम बात करें ना, तो कोई अलग बलग कोई छोट बच्चा हो ना, उसको आप लोग पढ़ाओ। ठीक, आप लोग पढ़ाओगे ना, जैसे आप लोग पढ़ाओगे तो उससे आपको कैलकुलेशन तेज होगा। ठीक है, मैंने भी बहुत किया है ऐसे, आप लोग को शायद पता नहीं होगा। मैं जब 10वीं 9वीं में था, तब ऐसे ही छोटे बच्चों को कोचिंग कराता था। अभी कोई नहीं कि मैं ग्रेजुएशन, फिलहाल में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और तैयारी के साथ साथ आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए, वो तो अपनी बात है, लेकिन हाँ देखो भैया लोग, कैलकुलेशन तो तेज करना पड़ेगा, चाहे किसी भी एग्जाम में आप लोग बैठोगे, कैलकुलेशन तेज करना पड़ेगा, इसका कोई और दूसरा उपाय नहीं है। स्वयं प्रैक्टिस सीट, एक बार नहीं 1000 बार बोला, प्रैक्टिस सीट करना है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात करो। सबसे पहले मांग लेते हैं, संख्या तो बताया नहीं है। ठीक, क्वेश्चन बोला दो संख्याओं का गुणनफल, तो माना बड़ी संख्या ए छोटी संख्या बी, तो ए इंटू बी का मान, ठीक, ए इंटू बी का मान 845 दिया है। ठीक है, आगे क्या बोला, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को भाग देने पर, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर। ठीक है, कितना आ रहा है भाग पर 5 आ रहा है। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए पर कितना हो जाएगा 5b। ठीक, तो ये हो गया, ए का मान तो यहाँ दिख रहा है, तो हम लोग इस पर रख देते हैं, ए बराबर इतना रख दो, तो 5b गुणे बी, ये वाला बराबर 845। ठीक, तो बी से बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये भाग में चला जाएगा, तो काट कर दो, 5 एकम 5, बचा क्या 3, 5 छक्का 30। ठीक, अब 5 9 45, 169, तो बी बराबर क्या हो जाएगा रूट 169। अब ये तो कितने का रूट है, वर्गमूल कितने का है ये 13 का। ठीक है, 13 का 169 13 का होता है। तो आप लोग को वर्ग भी याद करना पड़ेगा, जब हम वर्गमूल और वर्ग का टॉपिक बताएंगे तो उसमें सारा चीज बताएंगे। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इतना लंबा दिख रहा है क्या, लंबा नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ो, कैलकुलेशन नहीं तो बस वैसे ये सब नहीं लिखना पेपर में, ये सब फलाना ढकेना, ये सब सिंपल है, ये सब नहीं डायरेक्ट मानो, ये इतना नहीं लिखना, ऐसे लिखो, तुरंत लिखो, यहीं पर रखो, ए का मान जब ए माइनस बी, ए बटा बी दिया है उधर कर दो, ऐसे बस करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो यार आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, और लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर आई मीन शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, फिर अगले क्वेश्चन की हम कल बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।